नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह चलो, मैंने एक शम्मा जलाई है अंधेरों के ख़िलाफ़। ये शेर है प्रोफेसर वसीम बरेलवी का और इसी बरेली की सरज़मीन से जुड़े हुए डॉक्टर अनुपम सेठ हमारे साथ मौजूद हैं। वो बरेली में किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। बहुत पुराने फिजिशियन हैं। लगातार वो नशे से छुड़ाने के लिए लगातार लोगों की खिदमत करते रहे हैं। केशलता अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने करीब 32-33 साल हो गए उन्हें एमडी किए हुए। उन्होंने तमाम जो अपनी पढ़ाई लिखाई है वो भोपाल से की, एमबीबीएस और एमडी, और केशलता अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। देखिए, हम जब नशे की बात करते हैं तो नशे से ये कहा जाता है कि उसका लत जो है वो इंसानी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है, नस्लों को बर्बाद कर देता है, परिवारों को बर्बाद कर देता है। तो उसको छुड़ाने के लिए बरेली में जो सबसे बड़े डॉक्टर हैं आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे तमाम बातें समझने की कोशिश करेंगे। सर, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन या उर्दू में बोलो तो तारुफ ये आपका है कि कुछ इसमें वृद्धि करना चाहें तो कर सकते हो, उसके बाद हम विषय पर आएंगे। कुछ नहीं, मैंने एमबीबीएस और एमडी भोपाल से किया जैसा इन्होंने बता दिया, और 32 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। तो मेडिकल का और भी देखता हूँ मैं, पेट और लिवर का भी स्पेशलिस्ट हूँ, क्योंकि जो ड्रिंक वाले पेशेंट हैं उनका लिवर डैमेज होता है, तो मैं उसको भी लुक आफ्टर करता हूँ। नशा छुड़ाने का भी एंगल से देखता हूँ और उनका लिवर को पावर बनाने के लिए, उसको पावरफुल बनाने के लिए उसकी भी दवाई देता हूँ। और मैं जो हूँ वो एडमिट करके इलाज नहीं करता हूँ। मेरा तरीका जो है वो, मेरे पास ऑलमोस्ट सारे पेशेंट खुद ही आते हैं। कोई अपने वाइफ के साथ आता है, कोई अपनी मदर के साथ आता है, क्योंकि घर में जो फैमिली है पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। कोई भी अगर आदमी कोई नशा कर रहा है तो उसका असर पूरी फैमिली पे पड़ता है। तो मैं वो 99% कन्विंस होते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं आपको ड्रिंक की जगह पे जो दवाई दे रहा हूँ उससे आपको ड्रिंक के बराबर नशा मिलेगा, लेकिन आपका लिवर डैमेज नहीं होगा। तो वो फिर मेरी सलाह पे चलते हैं और धीरे धीरे जब सक्सेस मिलती है तो वो तरीका चलता रहता है और करीब 6 महीने में पेशेंट बिल्कुल नशा मुक्त हो जाता है। जी, मैं सर इसी से जुड़ा सवाल सीधे विषय पर आ जाता हूँ। नशे से ये कहा जाता है कि आदमी 70-80% खासतौर से नौजवान पीढ़ी ज़्यादा ग्रस्त होती है। तो अगर हम नौजवानों पर ही फोकस करें, शुरुआती हमारा सवाल यही है, तो नौजवानों में जो ख़ासतौर से शराब की तरफ, इसमें एक और भी जो तमाम वजहें हैं, वो नशे से ग्रस्त हैं, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। अगर उनको छुड़ाने के लिए, नशे से दूर करने के लिए किस तरह की टेक्निक आप अपनाते हैं, थोड़ा सा उस पर रोशनी डालें। ऐसा है कि स्मैक वालों होता 2 टाइप के नशे ये वाले हैं, स्मैक और गांजा और चरस। तो जो अमीर माँ बाप के बेटे हैं वो तो स्मैक का यूज़ कर रहे हैं, और जिनके पास पैसे का साधन बहुत ज़्यादा नहीं है वो गांजा और चरस ले लेते हैं सिगरेट में। तो उनके लिए भी नशा छुड़ाने का मेरे पास प्लान है, और गुटखा और तम्बाकू वालों का नशा छुड़ाने के लिए भी है मेरे पास। तो वो मैं सब दवाई से ही करता हूँ, और पेशेंट को मैं ये बोल देता हूँ कि आप ये लेके जाइए, और फिर फ़ोन नंबर उनको अपना दे देता हूँ कि ताकि वो फीडबैक दे सकें कभी कोई उनको प्रॉब्लम फेस हो। और कोई भी डॉक्टर बरेली में या कहीं भी अपना पर्सनल मोबाइल नंबर नहीं देता, ताकि पेशेंट को अगर कोई परेशानी हो तो वो उससे डायरेक्ट बात कर ले, और वहीं मैं मैटर वहीं का वहीं सॉल्व कर लेता हूँ। क्योंकि मेरा मरीज़ 200 किलोमीटर दूर से आता है, पलिया से आता है, बनबसा से आता है, और इधर आपका शाहजहानपुर, पीलीभीत, पूरनपुर, बीसलपुर। तो वो ज़रा सी प्रॉब्लम में अगर उसको मेरे पास दौड़ना पड़े तो फिर मेरे ट्रीटमेंट करने का क्या फ़ायदा। मैं ऑलमोस्ट सारे पेशेंट्स की छोटी मोटी प्रॉब्लम फ़ोन पे ही उनको सलाह दे के ठीक कर देता हूँ। और एक मुद्दा ये है कि नशा मुक्ति केंद्र भी चल रहे हैं, बहुत हमारे शहर में भी हैं। बिल्कुल। तो नशा मुक्ति केंद्र के फेवर में मैं नहीं हूँ, क्योंकि नशा मुक्ति केंद्र में वो लोग उसको एक तरीके से जेल में बंद रखते हैं 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए। वो अपने हिसाब से उनको खाना वाना देते हैं। हो सकता है कि जो दवाई हम ऑन पेपर लिख के दे रहे हैं कि ऑल ओवर इंडिया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आदमी पढ़ ले कि वो क्या दवाई खा रहा है, वो गूगल पे डाल ले, उसका पूरा रेफरेंस ले ले।
नशा मुक्ति केंद्र में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो क्या खिलाते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं पता। और नशा मुक्ति केंद्र से जब मरीज बाहर निकलता है तो फिर वो नशावृत्ति में पड़ जाता है। तो ये उसका डिसएडवांटेज है। जी सर, मैं बस आखिरी के 1-2 सवाल रह गए सर। बीड़ी सिगरेट और जो मुंह से तंबाकू है, ये सब इसके मरीज़ ज़्यादा हैं। ये भी एक तरह का नशा है, और ये मैं समझता हूँ 70-80% या हो सकता है इससे ज़्यादा परसेंटेज लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे ज़रिए से? ऐसा है कि गुटखा और बीड़ी वाले जो हैं हमारे पास कम आते हैं, ये बात आपने बहुत सही उठाई। ड्रिंक वाले तो आ जाते हैं, स्मैक वाले भी आ जाते हैं, लेकिन ये गुटखा बीड़ी वाले नहीं आते हैं। वो ये नहीं समझते हैं कि गुटखे से कैंसर बन जाता है। यंग एजेस में गुटखे के मैं 3-4 ड्रॉबैक्स बताऊंगा। एक तो गुटखे से कैंसर होता है कुछ सालों में। एक गुटखे से छाला वाला पड़ जाता है गले में, जिसका कि दर्द महसूस नहीं होता है, और वो छाला धीरे धीरे कैंसर में बदल जाता है। दूसरा क्या होता है, गुटखे से सेक्स पावर बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। मैंने बहुत से परिवार बचाए हैं जो कि मामला डाइवोर्स में पड़ा हुआ है, क्योंकि जो वाइफ पक्ष है उनकी तरफ से कहा गया है कि ये सेक्सुअली सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। मैंने उन लोगों के गुटखे छुड़वाए और मैंने कहा डाइवोर्स के लिए आप 6 महीने रुक जाइए। गुटखा छुड़ाने के 2 महीने बाद उनका स्पर्म काउंट इम्प्रूव हो गया और फैमिली अपने ट्रैक पे वापस चली गई। जी बस मैं एक आखिरी चीज़, क्योंकि आप पेट का मामला भी देखते हैं, मौसम बहुत गर्म है और पेट से जुड़ी बड़ी परेशानी इस टाइम हो जाती है मरीज़ों को। कोई मैसेज उन्हें देना चाहते हैं जिससे वो अपने पेट की जो बीमारी है उससे बच सकें? ऐसा है कि देखिए, कभी ना कभी 1 दिन में 2 दिन में कभी ना कभी बाहर खाना पड़ता है, कहीं शादी का फंक्शन है, तो उसके लिए मेरी जो बिल्कुल परमानेंट एडवाइस वो ये रहती है कि जो कच्ची चीज़ें हैं, जैसे रायते का सेवन ना करें, दही बड़े ना खाएं और सलाद मत खाएं। जो चीज़ें खोल के बनती हैं, कचौड़ी खोली हुई है, स्टेरलाइज्ड हैं। सब्जियां खोल के बनती हैं, वो स्टेरलाइज्ड हैं। तो सब्जियां, रोटियां और पूड़ी, कचौड़ी ये सब खाएं, लेकिन जो ठंडी चीज़ें जो लोग हाथ से काटते हैं उससे इन्फेक्शन हो जाता है। सलाद का प्रयोग कभी ना करें बाहर का, और दही और रायते का प्रयोग ना करें। जी बस एक आखिरी बात व्यक्तिगत ज़िंदगी से आपकी, आप बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, मुबारकबाद और बधाई के हकदार हैं आप। और 30-32 साल तो बहुत लंबा अरसा होता है। इतनी बिजी लाइफ होती है, आप तो लगातार मरीजों से जुड़े रहती हैं। अपने मनोरंजन के लिए अनुपम सेठ, डॉक्टर अनुपम सेठ, जो कि बरेली के नामी डॉक्टर हैं, क्या कर पाते हैं अगर चाहें रोशनी डाल? मैं जो है, मैं नेटफ्लिक्स पे या OTT प्लेटफॉर्म पे सीरियल देखना पसंद करता हूँ। मैं दिन में 10 मिनट न्यूज़ देख लेता हूँ, उससे मुझे आइडिया लग जाता है कि दिन भर क्या चल रहा है। बाकी OTT प्लेटफॉर्म्स पे मैं इसलिए ज़्यादा प्रीफर करता हूँ क्योंकि दूरदर्शन में कोई भी चैनल हो, उसमें 15, अगर आधे घंटे आप देख रहे हैं तो उसमें 15 मिनट जो है एडवर्टीजमेंट रहता है और कंटेंट 15 मिनट ही रहता है। तो मैं मोस्टली अपने फ्री समय में वही नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार, अमेजन प्राइम, सोनी लाइव, यही सब एंजॉय करता हूँ। 1-2 घंटा जो भी मुझे मिलता है। जी हमारे ज़रिए से कोई मैसेज देना चाहते हो बरेली की जनता और आवाम को, दे सकते? मैं देखता हूँ कि ड्रिंक वाले काफ़ी हद तक आ रहे हैं मेरे पास, स्मैक और गांजे वाले भी आ रहे हैं। गुटखे और सिगरेट वाले जो हैं वो समझ रहे हैं कि हम वो बिल्कुल इम्यून हैं। तो गुटखे वालों के लिए खास मैसेज है कि आप गुटखे से 3-4 चीज़ें मैंने बता दी। एक तो कैंसर हो जाता है, दूसरा सेक्स पावर कम हो जाती है, तीसरा धीरे धीरे उनका मुंह खुलना बंद हो जाता है। फिर वो बड़ी चीज़ें, मतलब उनका मुंह खुलेगा ही नहीं, वो गोलगप्पे नहीं खा पाएंगे और कोई बड़ी चीज़ नहीं खा पाएंगे, और ये सब चीज़ें वापस हो जाती हैं अगर गुटखा छोड़ दिया जाए तो। जी बहुत सारी शुभकामनाएं सर हमारी आपके लिए। आपके पास जो भी केस आए वो कामयाबी हासिल करें, कामयाबी की बुलंदियों तक पहुँचे। बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो हमारे साथ थे डॉक्टर अनुपम सेठ, जो कि बरेली में ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और बरेली के एक अकेले ऐसे डॉक्टर हैं जो नशा छुड़ाने में लगातार कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने कही और खूबसूरत लहजे में भी, कि जो बीड़ी सिगरेट गुटखे वाले हैं वो अक्सर अपने आप को बड़े बहादुर समझते हैं। वो अगर यहाँ आते हैं तो उनको छुड़ाया जा सकता है, क्योंकि उससे कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। बहरहाल बड़ी अच्छी बातें कहीं। भविष्य में भी बहुत सारे विषयों को लेकर हम बातचीत करते रहेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन रईस हुसैन के साथ, अटल न्यूज़।